Hello my dear children, in this video we will try to represent certain intervals as a form of subsets of real number. Now you know that on real number line in class 10th you have represented many rational and irrational number on real number line. So real number line can be shown like this: positive infinity to minus infinity, and all the numbers lying left to the zero are considered negative real number, and all number to the left to the right of the zero are considered as positive real number. तो आपको ये पता चल गया कि जीरो के राइट में जितने नंबर हैं वे सब पॉजिटिव हैं और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव रियल नंबर हैं। और इस नंबर लाइन पे जो राइट साइड में नंबर होता है वह लेफ्ट साइड वाले से हमेशा ग्रेटर होगा, ये भी आप जानते हैं। जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 2 राइट साइड में है और 1 लेफ्ट साइड में है, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन -1, क्योंकि 0 राइट साइड में है, -1 लेफ्ट साइड में है। -1 इज ग्रेटर देन -2, -1 राइट में है, -2 लेफ्ट साइड में है, तो ये आप जानते हैं। अब देखिए इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि हम कैसे इंटरवल को सबसेट के फॉर्म में और सबसेट को इंटरवल के फॉर्म में रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको इस एग्जांपल से समझिए। लेट ए इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -4 and 3। तो ए एक ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर हैं -4 से 3 के बीच में आने वाले। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ आर, एक रियल नंबर का कोई सबसेट है, ठीक है, इसलिए यहां लिखा गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इस सबसेट को। ये सबसेट किसका है? रियल नंबर का। तो आप क्या करेंगे? -4, -2 के बाद इधर -3 आएगा, -4 आएगा, यहां -4 मार्क करेंगे और 2 के बाद इधर 3 आएगा, तो इधर 3 मार्क कर लेंगे। अब बोल रहा है बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब ये हो गया कि -4 और 3 दोनों को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कैसे करना है आगे हम लोग इस सब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेट क्या हो गया? x such that x is real number, a is the set of all x such that x belongs to real number and x is greater than -4 less than 3। तो उसको इंटरवल फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ए इंटरवल फॉर्म है, इंटरवल फॉर्म या इंटरवल है, और इस इंटरवल का सबसेट यह है। तो सबसेट, तो सेट के फॉर्म में हमने ऐसे लिखा और यह सेट एक रियल नंबर का सबसेट है, और इंटरवल फॉर्म में इसी सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। In this way, infinite subsets can be designated as intervals on real line। अब रियल लाइन पे इनफाइनाइट सबसेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज इंटरवल। पहला केस देखिए। लेट ए एंड बी बी 2 गिवन रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी, then the set of all x such that x belongs to R and x is greater than equal to A and x is less than equal to B is called a closed interval and is denoted by AB। इस स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज्ड इंटरवल को हम डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ इस नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर A यहाँ इस सर्कल को डार्क किया गया है और B को भी डार्क किया गया है। इस डार्क का मतलब है कि A एंड B बोथ आर इंक्लूडेड। इस नंबर लाइन पर A को भी आप ले लिए, B को भी, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। जब इंक्लूड कर लेंगे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होगा और यह क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है। दूसरा देखिए। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B। अब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ। इसका मतलब x a के इक्वल नहीं हो सकता और न ही x b के इक्वल हो सकता है।
तो उस कंडीशन में ओपन इंटरवल हो गया। देखिए यहाँ सर्कल में ए को इंक्लूड नहीं किया गया है और बी को भी इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव है। ए और बी एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया और यह ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल हो गया स्मॉल ए बी। अब इसमें देखिए थर्ड वाला, लेट ए एंड बी बी टू गिवन रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी, then the set of all x such that x belongs to real number and x is less than a but x is greater than a but less than or equal to b। इसको क्या पढ़ेंगे, x is greater than a but less than or equal to b, तो is an interval open on left। देखिए बोला x हमेशा a से बड़ा होगा, a के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी में इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो बड़ा होगा यानी a को इंक्लूड नहीं करना है। a से बड़ी वैल्यू, a से बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी नंबर लाइन पे, राइट साइड में, आपको मैंने अभी बताया है राइट साइड में, तो बड़ी वैल्यू इधर मिल गई, a इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन यहाँ एक साइन देखिए इनइक्वालिटी का, x इज लेस देन और इक्वल टू b, तो b को इंक्लूड कर लिया गया, उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया गया इंक्लूडिंग। आपको पता है इंक्लूड करते हैं तो क्लोज्ड हो जाता है इंटरवल, और b पे क्लोज है लेकिन a पे ओपन है, इसीलिए इसको बोला गया सेमी ओपन, यानी आधा खुला है, या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। अब x a को टच कर सकता है, a वाली वैल्यू x ले सकता है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो x हमेशा b से छोटा होगा, तो वह वैल्यू कहाँ मिलेगी, वह वैल्यू मिलेगी b के लेफ्ट साइड में। यहाँ पर a है और यहाँ b है, तो b के लेफ्ट में मिलेगी स्मॉलर वैल्यू x की, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए ओपन कर दिया गया है। और a को x a को टच कर सकता है, क्यों, क्योंकि इक्वल है, x a के इक्वल हो सकता है, इसलिए इंक्लूड कर लिया गया, तो इस इंटरवल से रिप्रेजेंट किया गया। क्लोज्ड एट लेफ्ट साइड एंड ओपन एट राइट साइड, या क्लोज्ड एट ए एंड ओपन एट बी, तो इसको भी बोलेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, और इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए फिफ्थ नोटेशन जो है, इसमें केवल इतना बताया गया है कि x इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड ऑलवेज लेस देन a। तो आपको केवल एक नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे दिया गया है a, और बताया गया है आपको ऐसा इंटरवल बताना है जो हमेशा a से छोटा हो। तो a से छोटा कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड में, और इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए यह सर्कल ब्लैंक है, इंक्लूड नहीं होगा। और यह कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी कभी भी क्लोज्ड नहीं होता है, ये जान लीजिए, क्योंकि क्लोज्ड हम कब करते हैं, जब उस पार्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड किया जाए, टच कर सके। इन्फिनिटी को हम टच नहीं कर सकते, ना इधर माइनस इन्फिनिटी नॉर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, रियलिटी में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बढ़ते बढ़ते इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और इधर ए, लेकिन इंक्लूड नहीं करेगा, ए को भी नहीं कर रहा है, और माइनस इन्फिनिटी तो कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए देखिए ए पर भी ओपन है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है, और माइनस इन्फिनिटी पे भी ओपन है। और इस ओपन इंटरवल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी पे भी ओपन है और ए पर भी ओपन है, दोनों, तो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओपन ऑन बोथ साइड्स, यह एक नया तरीका आप सीख गए ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का। आप देखिए सिक्स्थ केस में यह बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ए को इंक्लूड कर लिया गया है, एक्स ए के इक्वल हो सकता है। तो x जब a के इक्वल होगा तो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया a पर,
और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन होगा। तो ओपन एट लेफ्ट साइड एंड क्लोज्ड एट राइट साइड। तो माइनस इन्फिनिटी पे ओपन और ए पर क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, ले सकता है, इक्वल ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6th केस में। अब इसके बाद 7th केस में क्या होगा, यह जो एरो लेफ्ट वर्ड्स था राइट वर्ड्स हो जाएगा 7th केस में। देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए बट नॉट इक्वल टू। यहां इक्वल का साइन नहीं है, तो यह बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए इंफिनिटी पे तो ओपन है ही और ए पर भी ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए सर्कल को ब्लैंक छोड़ दिया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यह दोनों तरफ ओपन ऑन बोथ साइड्स, तो इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे भी कर सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, और इसका जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसको ए और इंफिनिटी से अपोजिट साइड में इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट केस है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कोई ना कोई रियल नंबर है, लेकिन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। अब इक्वल टू आ गया, यानी ए को आप ले सकते हैं, आपने इंक्लूड कर लिया ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू जब इंक्लूड कर लिए तो यहां इंक्लूडेड हो गया, और ये बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक, जो कि इंफिनिटी हमेशा ओपन होता है, तो क्लोज्ड ऑन लेफ्ट साइड एंड ओपन ऑन राइट साइड। तो इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, यह ए पर क्लोज है तो इस तरह, इंफिनिटी पे ओपन होता है तो इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया गया। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे यह इस तरह से है। अब देखिए, एक चीज जान लीजिए कि रियल लाइन को हम, रियल लाइन का इंटरवल क्या होगा। रियल लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ के इंटरवल में इस तरह से ओपन इंटरवल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी स्मॉल ब्रैकेट में, इसका मतलब वह रियल लाइन की बात कर रहा है, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू r। तो इसको अगर इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो यह हो जाएगा माइनस इंफिनिटी कॉमा इनफिनिटी, इस तरह हो गया रियल लाइन पे। अब देखिए, ये जो 8 केस डिस्कस किया गया है, इसका कुछ कॉन्क्रीट कंक्लूजन आप समझ लीजिए, और कुछ टर्मिनोलॉजी भी इसमें आएंगी, इसको ध्यान से समझिए। पहला, फर्स्ट 4 इंटरवल्स। फर्स्ट 4 इंटरवल का मतलब यह हुआ, फर्स्ट 4 इंटरवल जो आपको बताया गया था, यहां पे देखिए 1, 2 एंड 3, 4। ये 1, 2, 3, 4। तो यही बोला गया कि फर्स्ट 4 इंटरवल्स आर कॉल्ड फाइनाइट इंटरवल्स as length of each intervals can be calculated which is equal to b minus a। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इस इंटरवल की लेंथ क्या है, तो जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह हो गया b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए, इसका भी होगा b माइनस ए, और b हमेशा जो है राइट साइड में है, यानी b हमेशा ग्रेटर है और a हमेशा स्मॉलर है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो आएगा फर्स्ट 4 केस में, 1, 2 और 3, 4, इतने केस में हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, b माइनस ए, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए, अब आपसे अगर यह पूछा जाए कि जितने भी इंटरवल हैं, अच्छा चलिए आगे हम इसको बता रहे हैं। द लास्ट 4 इंटरवल्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट इंटरवल्स एंड लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? जैसे आपसे बोला जाए इस इंटरवल का लेंथ बताइए, तो आप अपर माने राइट साइड वाले
नंबर से सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड वाला, तो राइट साइड में इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलाउ नहीं होते, तो यहाँ पर इसीलिए इन्फिनिटी माइनस ए हम नहीं कर सकते, और यहाँ भी इन्फिनिटी माइनस ए होगा। राइट साइड का नंबर में से लेफ्ट साइड के नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ भी देखिए, इसमें भी, यहाँ भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्फिनिटी आ गया यहाँ भी। तो अगर राइट साइड में से लेफ्ट साइड को, तो एक तरफ इन्फिनिटी है, यहाँ भी एक तरफ इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में से सब्ट्रैक्ट या एडिशन नहीं हो सकता, इसीलिए इनको हम बोलते हैं द लास्ट 4 इंटरवल्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट इंटरवल्स एंड लेंथ ऑफ दिस इंटरवल्स इज नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट इंटरवल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इनफाइनाइट आ रहा है लास्ट 4 में, हर जगह, चाहे लेफ्ट साइड में आ जा रहा है, चाहे राइट साइड में आ जा रहा है, यानी 5, 6 और 7 और 8 केस में। अच्छा, हर इंटरवल में कितने नंबर होंगे? हर इंटरवल फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनफाइनाइट सेट को? हर इंटरवल, ईच इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि हर इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। कोई भी इंटरवल आप लीजिए 1 से लेके 8 तक, जैसे आप पहला ही केस ले लीजिए, ए से बी के बीच में कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट नंबर, और यह इनफाइनाइट रेशनल भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल भी हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह इंटरवल फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनफाइनाइट को, तो इनफाइनाइट को। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो गए। तो यही बात हर इंटरवल के लिए एप्लीकेबल होगी। इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? इनफाइनाइट नंबर इसके बीच में। उसी तरह से इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे, यहां भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे, तो यह भी इनफाइनाइट सेट है, यह भी इनफाइनाइट सेट है, सारे के सारे। तो वही बताया गया है लास्ट में, ईच इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट इस तरह से हैं कि इनके इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी हैं। आप 10th क्लास में नंबर लाइन पे बहुत सारा न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अब आपको एक काम करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करके वीडियो को एनसीईआरटी पर जितने क्वेश्चन हैं, आप पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और इसके बावजूद अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके।